नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में जिस एसआईआर पर खूब हो हल्ला मचाया गया, विपक्ष की ओर से शोर शराबा किया गया, संसद के सत्र को नहीं चलने दिया गया और 15 दिन तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार की खाक छानी। उस एसआईआर को लेकर क्या हुआ? क्या कहीं आपको आवाज सुनाई दे रही है? दरअसल एसआईआर के बाद, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो एक पुनरीक्षण की प्रक्रिया थी चुनाव आयोग की ओर से, वो किया गया और फाइनल लिस्ट जो है 30 तारीख को चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से और पूरे विपक्ष के इंडिया अलायंस की ओर से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। एक नैरेटिव बुना गया, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया चली, सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट अभी आ चुकी है। उसके बाद विपक्ष अब गायब है, कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा है और कोई इस पर न तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई अब मुद्दा उठ रहा है, न तेजस्वी यादव, न चुनावी रैलियों में इसकी बात हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला हाइड्रोजन बम था वो एक फुस्सी फटाका निकला है, जिसकी आवाज जो है वो इतनी धीमी है और जिसका प्रभाव इतना धीमा है कि वो कांग्रेस को ही डैमेज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया। 15 दिन तक इस मामले पर उन्होंने बिहार की खाक छानी, रैलियां की। तेजस्वी यादव भी उनके संग लग लिए और जगह जगह पर वोट चोर, गद्दी चोर, तमाम तरह के नारे लगाकर एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि भैया सब लोगों के वोट चोरी हो गए और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चोरी के वोट से जीत रही है, चुनाव आयोग उसमें मदद कर रहा है। लेकिन अब जो है फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है। अंतिम मतदाता सूची में 7.42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल है। मतलब 7,42,00,000 बिहार के मतदाता इस फाइनल लिस्ट में शामिल है जो इस बार मतदान करेंगे। जो 24 जून को एक सूची आई थी उसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं की संख्या थी, उससे लगभग जो है अब 6% कम है। अब अगर हम बात करें तो 68.6 लाख कुल वोटरों के नाम जो है वो काटे गए हैं। अब ये क्यों काटे गए, क्या काटे गए, इसका भी कारण दिया गया है और नए मतदाता भी जुड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ कटे, 21,53,000 जो है वो नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। 65 लाख जो मतदाता कटे हैं उनमें से 22 लाख, जो 65 लाख शुरू में, 3 लाख बाद में काटे गए हैं 68 लाख में से, जो 24 तारीख को थे उसमें जो 65 लाख शुरू में काटे गए उनमें से 22 लाख ऐसे मतदाता है जो मृत घोषित कर दिए गए, मतलब जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उनके नाम काटे गए। 36 लाख जो मतदाता है वो स्थायी रूप से दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं या वो अनुपस्थित है उस जगह से, इसलिए ऐसे लोग थे, इसलिए उनके नाम काट दिए गए। उसके अलावा 7 लाख जो है वो पहले से कहीं और रजिस्टर्ड थे, मतलब दो जगह उनका रजिस्ट्रेशन था, कहीं और भी उनका वोट था और बिहार में भी वोट था, तो इसलिए उनके नाम काटे गए। इसके अलावा कुछ विदेशी वोटर्स भी मिले हैं जिनमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हैं, तो ये सब संख्या है। उसके बाद जब दूसरी फाइनल लिस्ट आई तो 3 लाख के आसपास और लोग काटे गए, उसमें भी इसी तरह के नाम पाए गए जो फॉर्म 7 जिन्होंने भरा था वो अपना सत्यापन नहीं करा पाए। अब एसआईआर को जो है वो वोट चोरी का हथियार बनाया गया। अपने आप में देखिए कितना कंट्रोडिक्शन था। जब पहली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो महादेवपुरा सीट का जो उन्होंने पूरा डेटा दिया कि इतने भाई वोट है, ये 2 बार वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ पे भी वोट डालता है महाराष्ट्र का आदमी, फिर मुंबई चला जाता है, मुंबई से आकर फिर बेंगलोर चला जाता है, सारी प्रक्रिया उन्होंने बताई। अब उसने वोट डाला नहीं है, उसके 2 जगह नाम है, लेकिन उसको राहुल गांधी ने ऐसा बताया कि भैया उसने वहां पे भी वोट डाला और वहां पे भी वोट डाला। हालांकि इसको साबित नहीं कर पाए क्योंकि 2 जगह वोट वो नहीं कर सकता है। उसके बाद 2 जगह की मतदान पत्र जरूर हो सकता है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं कि मेरे पास महाराष्ट्र का भी मतदान कार्ड है और मध्य प्रदेश का भी है पुराना, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने चूंकि, हालांकि मैं वोट देने मध्य प्रदेश नहीं जाता हूं और वहां मेरा सूची में नाम आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैंने मतदान किया नहीं, लेकिन मेरे पास मतदाता पत्र तो था ही, मैंने उसमें
नाम काटने के लिए कोई आवेदन किया नहीं, तो दोनों जगह हो सकता है कि मेरा नाम हो, लेकिन मैं मतदान एक ही जगह करता हूं। तो दो जगह आपका मतदाता कार्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप दो जगह मतदान करते हो। तो लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं जी, इतने वोटरों ने दो जगह मतदान कर दिया, इतने वोटरों के जो है फर्जी पते पाए गए, तो सबको उन्होंने जोड़ दिया कि नहीं ये सारे बीजेपी के वोटर थे और सबको बीजेपी को वोट कर दिया इन्होंने। हालांकि इसमें यह भी सत्यता है कि जैसे रायबरेली से जहाँ से राहुल जी जीते हैं, या फिर वायनाड से जहाँ प्रियंका जी जीते, वहाँ पे भी इस तरह के केसेस मिले हैं जहाँ पे डबल डबल जगह पर थे और बाकी पते पर थे। सेम प्रॉब्लम जो उन्होंने महादेवपुरा में बताई, हालांकि महादेवपुरा में भी कांग्रेस की जीत हुई है, तो वो बाकी जगह पे भी उसी तरह के प्रॉब्लम्स है। मतदाता सूची में शुद्धता की ज़रूरत है, इस बात की चुनाव आयोग भी समझता है, राजनीतिक दल भी समझते हैं, और इसीलिए एसआईआर लाया गया था, स्पेशल इंटेंसिव रीजन, ताकि ये जो शिकायतें जो आ रही है राजनीतिक दलों की ओर से उसमें शुद्धिकरण किया जाए। दो दो जगह पर जो मतदाता रजिस्टर्ड है, बाकी जो प्रॉब्लम्स चिन्हित किए जा रहे हैं उन सबको ठीक किया जाए, इसलिए एसआईआर लाया गया। लेकिन एसआईआर को ही फिर मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया और एक वोट चोरी का नैरेटिव बनाया गया। लेकिन वो वोट चोरी का जो नैरेटिव है अब टिक नहीं पा रहा है। चुनावी मैदान में आप जाएंगे, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले, उन्होंने एक बार भी वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे पर अब कोई बात नहीं हो रही वोट चोरी के मुद्दे पर। हाँ, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम आएगा, वो आया नहीं, हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है लैब में। उन्होंने कहा कि हम करेंगे खुलासे, और इसमें बड़ी भूमिका है कि चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंसी के साथ जो जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उसके जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने जब भी कहा कुछ मतदाताओं के, उन्होंने बिहार में रैली के दौरान ही जो मतदाता निकले तो हाथों हाथों फैक्ट चेक होता चला गया। उन्होंने कहा कि जी ज़बरदस्ती हमको ले आ गए थे, उन्होंने रैली में साबित किया कि ये भैया शक से इनके नाम कट गए, और बाद में उस व्यक्ति से पूछा जा रहा हो, कह रहा है जी हमको तो पता ही नहीं था, उठा के लेके गए, कहे कि आपका नाम कटा है, वहाँ जुड़ेगा, राहुल गांधी जोड़ देंगे, इसलिए आप चलिए साथ में। तो इस तरह का एक धोखेबाजी भी की गई बिहार के लोगों के साथ, और बाद में वो प्रोपेगेंडा खुला भी। चुनाव आयोग ने इन सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया और पारदर्शी प्रक्रिया रखी। जैसे कि जून जुलाई में जो रिवीजन शुरू किया तो 7.89 करोड़ जो वोटर्स थे उन सब का वेरिफिकेशन किया गया। 2003 के बाद जो है इतना बड़ा अभियान चला। इसका मतलब इसका मकसद यही था कि डुप्लीकेट वोटर्स जो है, मृत है, जो शिफ्टेड हो चुके हैं दूसरे जगह पर, इन सबको हटाया जाए और एक वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाए। लेकिन इसको राहुल गांधी ने इंस्टीट्यूशनल चोरी करार दे दिया, और फिर 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कर्नाटक का, फिर महादेवपुरा का, उन्होंने पूरा 1 लाख से अधिक फर्जी वोट होने का दावा किया। फिर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन ईसीआई ने स्पष्ट किया कि भैया जो भी हम वोटर बिहार में हटा रहे हैं इस तरह की कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादातर जो है मृत मतदाता है, शिफ्टेड है, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती हटा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जो भाई कांग्रेस का वोटर है उसको हटा दिया जा रहा है, या जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, उनको हटाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को हटाया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लगाए गए। लेकिन चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र से वोटर की लिस्ट थी, जो डिलीटेड वोटर्स थी, उनके अपनी वेबसाइट पर डाली, और जिससे कि जनता, पॉलिटिकल पार्टियां उसको देख सके, चेक कर सके और अपने ऑब्जेक्शंस जो है उस पर रेज कर सके। उसके बाद एक 36 सेकंड वाला नैरेटिव भी राहुल गांधी ने बनाया था कि 36 सेकंड में दूसरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 2 वोटर डिलीट का पैटर्न है, इसको टेक्निकल फ्रॉड उन्होंने बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर भी वो दिया, खंडन किया और कहा कि ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता है, और उनका कि ये एफआईआर तो हमने खुद दर्ज कराई है, क्योंकि उस वक्त ऐसा प्रयास किया गया था, हो नहीं पाया था, सक्सेस नहीं हो पाया था। तो ये तमाम तरह की जो है नैरेटिव्स जो है बनाने की कोशिश की गई, और एक तरह से जनता के दिमाग में ये बताने की कोशिश की गई कि भैया आपका वोट चोरी हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी शायद ये नहीं समझ पाए कि ये चीज़ मेरे पास रखी हुई है, और मुझसे अगर कोई आके कहे कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है, तो अगर मेरे पास मेरा मोबाइल है तो मैं तो उस व्यक्ति की बात मानूंगा नहीं। तो राहुल गांधी के साथ बिहार में यही हो गया। उन्होंने कहा कि आपका वोट चोरी हो रहा है, आपका वोट चोरी हो गया, आपका वोट चोरी हो गया, लेकिन लोगों ने देखा कि भैया वो तो वोटर का आईडी कार्ड है ही, उनको वोटर आईडी कार्ड मिल गया, उनका मतदाता सूची में नाम है। तो राहुल गांधी का नैरेटिव जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसकी बड़ी वजह ये भी रही
कि एक सर्वे भी है। अब जनता ने इसको कैसे, जनता ने भी नकार दिया मैदान पर। एक सर्वे आया था सितंबर महीने में जिसमें पूछा गया, तो सिर्फ 21% लोग ऐसे थे जिसने कहा कि वोट चोरी जो है भैया ये बिहार में मुद्दा है। अब जाहिर सी बात है 21% कौन होंगे, आप समझ सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक होते हैं वो भी तो होंगे, कांग्रेस और आरजेडी के भी तो कुछ समर्थक होंगे। तो उन्होंने सिर्फ, और 64% लोग ऐसे थे इस सर्वे में जिन्होंने कहा, एक जुलाई और अगस्त में जो सर्वे आया था उसमें, कि ईसीआई भाई चुनाव फ्री और फेयर कराता है, हमें चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। और अब एक जो सूची आई है, फाइनल सूची, उसने राहुल गांधी के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है कि भैया ये चुनाव आयोग के निशाने पर कोई खास समुदाय नहीं था, कोई जाति वर्ग, दलित, ओबीसी, पिछड़े नहीं थे, वो एक इंसेंटिव रिवीजन था, चुनाव आयोग को साफ करना था। इसलिए एक चुनाव आयोग की सूची, मतलब चुनाव की जो सूची है उसको साफ करना था, इसलिए चुनाव आयोग ने ये किया। तो ये सही बात है। अब प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो वो भी राहुल गांधी को और तेजस्वी पर तीखे हमले कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भैया ये जो देसी बम है, ये हाइड्रोजन बम नहीं, राहुल गांधी ये देसी बम है, और आप जो है एक्सपायर्ड मेडिसिन तेजस्वी यादव को पीके ने बताया था। और इन्होंने कहा था प्रशांत किशोर ने कि ये भैया देसी बम है, कोई हाइड्रोजन बम नहीं और इसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि एक भ्रमित करने की कोशिश की बिहार की जनता को, एक बरगलाने की कोशिश की गई इस मुद्दे के ज़रिए, लेकिन ये मुद्दा जो है अब चलता हुआ नहीं दिख रहा है बिहार में। तो इसीलिए जो है कि ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव फेल होता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से। अब राहुल गांधी विदेश में हैं, कोलंबिया वो चले गए और वहाँ पर भी उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं, भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं, और देश के खिलाफ उन्होंने एक तरह से बोला है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वो देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं और देश के खिलाफ वो बोलते हैं। तो राहुल गांधी तो चले गए, बिहार में तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। और किस तरह से ये जो है इस मुद्दे के ज़रिए दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई बिहार के मतदाताओं को, ये बात अब सामने आ चुकी है। और आरजेडी और कांग्रेस की जो रणनीति थी, उसके जो दावे हैं वो हवा में झूलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो हकीकत है वो ये है कि चुनाव में जो भी मतदाता थे, जितने भी मतदाता है चुनाव में, इन सारे मतदाताओं की जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो आ चुकी है। और उसमें जिन भी लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों के नाम जो है वो एकदम तथ्यात्मक तौर पर काटे गए हैं, किसी का ज़बरदस्ती नाम नहीं काटा गया है। और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप होती दिख रही है। तो अब बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या अब राहुल गांधी ने इतनी जो हवा बनाई थी वोट चोरी के मुद्दे पर, वो देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उन्होंने न तो कोर्ट में इस मुद्दे पर वो गए, न उन्होंने माफ़ी मांगी, न कोई उन्होंने एक चुनाव आयोग को एक प्रॉपर एप्लीकेशन दी, एफिडेविट जिसको कहा जाता है। तो ये जो है ये असलियत है इस मुद्दे की। और अब बिहार की जनता जो है वो समझ चुकी है कि जो मुद्दे उठाए गए थे, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है बिहार में। लगातार सर्वे आ रहे हैं और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में। और मुझे लगता है कि पर्सनली तौर पर कि जो विपक्ष है वो जेन्युइन मुद्दे उठाने में फेल हो गया है और फर्जी के मुद्दे उन्होंने उठाए। और इसीलिए बिहार की जनता भी समझ गई कि इन लोगों को समझ नहीं है, जो हमारे असली मुद्दे हैं उनको छोड़कर ये बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा दल है जो सतत काम कर रहा है, लोगों के विकास के, लोगों के हित से जुड़े हुए काम वो कर रहा है। तो बिहार की जनता को कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। और इसीलिए सर्वे के जो डेटाज आ रहे हैं, 4-4, 5-5 सर्वे आए, सब में एनडीए जो है एकदम क्लीन स्विप उसमें दिखाया जा रहा है। और 150 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो एनडीए को दिखाई जा रही है। माफ़ करिएगा, 150 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो एनडीए को दिखाई जा रही है बहुमत से, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कहा जा रहा है कि आसानी से जो है नीतीश कुमार फिर से सरकार बना जाएंगे, एनडीए की वहाँ सरकार बनेगी। तो क्या आपको भी लगता है कि जो हाइड्रोजन बम था राहुल गांधी का वो फुस हो गया है, बिहार में नहीं चल पाया और इसीलिए अब वोट चोरी के मुद्दे पर ये खामोश हो गए हैं?
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज़। नमस्कार।